दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक नाम जिससे खौफ कांपता था, वीरप्पन। एक भूत, एक साया। वो घने जंगलों का राजा था, खुद का बनाया हुआ। गरीबी में पैदा हुए वीरप्पन ने एक अलग रास्ता चुना, हिंसा का रास्ता, जुर्म का रास्ता। वो शिकारी बना, तस्कर बना, कातिल बना। उसका नाम पेड़ों में गूंजता था, दहशत की निशानी, जंगल का एक किस्सा। कई दशकों तक वो कानून से बचता रहा, एक साया जिसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। लेकिन हर राज का अंत होता है। ये कहानी है वीरप्पन की, उस डाकू की जो एक किंसा बन गया। वीरप्पन का बचपन बहुत कठिन था। गरीबी और संघर्ष ने उसे जल्दी ही जीवन की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में पैदा हुआ। उसने गरीबी और मुश्किलें देखी। उसके परिवार के पास सीमित साधन थे और जीवन एक निरंतर संघर्ष था। जंगल उसका खेल का मैदान बन गया, उसके राज उसकी सीख। वह जंगल की हर बारीकी को समझने लगा, जैसे कि वह उसका दूसरा घर हो। उसने छोटी उम्र में ही एक शिकारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। शिकारी ने उसे शिकार के गुर सिखाए और वीरप्पन ने जल्दी ही इन हुनरों में महारत हासिल कर ली। हाथी उसके खामोश हमलों का शिकार बनते, उनकी हस्तिदंत एक बढ़ते गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा देती। यह व्यापार वीरप्पन के लिए धन और शक्ति का स्रोत बन गया। उसने जंगल के तरीके सीखे, उसकी परछाइयों में एक हो गया। वह जंगल में छिपने और जीवित रहने की कला में माहिर हो गया। उसका गिरोह बढ़ता गया, डर और लालच से बंधे वफादार अनुयायियों का एक समूह। ये अनुयायी उसके हर आदेश का पालन करते थे। वीरप्पन का नाम फैलने लगा। उसकी क्रूरता और चालाकी की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। पहले एक फुसफुसाहट, फिर एक दहाड़। लोग उसके नाम से कांपने लगे। जंगल को एक नया राजा मिल गया था, जो लोहे की मुट्ठी से राज करता था। वीरप्पन का आतंक और प्रभाव जंगल के हर कोने में महसूस किया जाने लगा। वीरप्पन के जुर्म बढ़ते गए। चंदन, जंगल का हरा सोना उसका इनाम बन गया। उसने इसके व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। उसके आदमी बेखौफ पेड़ों को काटते थे। उसके हाथ खून से सने थे। मुखबिरों को चुप करा दिया जाता, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया जाता। पुलिस उसकी दुश्मन थी। उसे पकड़ने की उनकी कोशिशों का सामना हिंसा से होता था। अपहरण उसकी पहचान बन गए। अमीर व्यापारी, राजनेता, यहां तक कि एक फिल्म स्टार राजकुमार, उसके जंगल के बीचों बीच बंधक बनाकर रखा गया। उसका नाम सबकी जुबान पर था। डर उसके चारों ओर कफन की तरह चिपका हुआ था। वीरप्पन अपनी ताकत के चरम पर था। भाग 4, मायावी शिकार, वीरप्पन का शिकार। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जंगल का राजा था। अधिकारियों ने एक के बाद एक ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन हर बार असफल रहे। विशेष कार्य बल बनाए गए, हजारों लोग तैनात किए गए, लेकिन वीरप्पन को पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन वीरप्पन हमेशा एक कदम आगे था। उसकी चालाकी और जंगल की जानकारी अद्वितीय थी। वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर पेड़, हर पगडंडी उसकी परिचित थी। वो बिना कोई निशान छोड़े झाड़ियों में गायब हो जाता था। उसकी चालें इतनी तेज थीं कि कोई पकड़ नहीं पाता। गांवों के अंदर मुखबिर उसे खबर देते रहते थे, जिससे उसे हर खतरे की जानकारी मिलती रहती थी। उसकी आंख और कान का नेटवर्क हमेशा चौकस रहता था। हर हरकत पर उसकी नजर थी। वो बिल्ली और चूहे का एक खतरनाक खेल खेलता था। हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। पुलिस की गश्त पर घात लगाना, बारूदी सुरंगें बिछाना, ये सब उसकी रणनीति का हिस्सा था। पत्तों में गायब हो जाना, उसकी हर चाल में एक रहस्य था। वीरप्पन का शिकार एक जुनून बन गया था। वो एक भूत था जो हर किसी के लिए एक पहेली बना रहा। एक किस्सा जो हर साहसी भागने के साथ बढ़ता गया। उसकी कहानियां जंगल में गूंजती रहती थीं। जंगल उसका अभेद्य किला बन गया था। वहां कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। भाग 5, ऑपरेशन कोकून जाल बंद होता है। लेकिन समय, जैसा कि हमेशा होता है, वीरप्पन के खिलाफ होने लगा। उसकी सेहत बिगड़ गई। जंगल की कठिनाइयों और लगातार भागने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसके भरोसेमंद साथी पकड़े गए या मारे गए। वीरप्पन अब अकेला पड़ने लगा था। जाल बंद हो रहा था। हर तरफ से घेरा तंग हो रहा था। एक नया कार्यबल बनाया गया, जिसका नेतृत्व दृढ़ निश्चय के विजय कुमार ने किया। उनकी योजना सटीक और अचूक थी। उन्होंने चालाकी और तकनीक का इस्तेमाल किया,
उसके नेटवर्क में घुसपैठ की और हर कदम पर उसे मात देने की योजना बनाई। मुखबिर लगाए और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। हर हरकत पर पैनी नजर रखी गई। ऑपरेशन कोकून उनका आखिरी दांव था। यह एक निर्णायक कदम था। उन्होंने वीरप्पन को एक जाल में फंसाया, एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध घात। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। 18 अक्टूबर 2004 को इसका अंत हुआ। यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। कुख्यात डाकू राजा वीरप्पन गोलियों की बौछार में मारा गया। यह एक निर्णायक मुठभेड़ थी। उसके आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। जंगल में अब शांति लौट आई थी। भाग 6। एक डाकू की विरासत। इतिहास में वीरप्पन का स्थान। वीरप्पन की मौत ने एक युग का अंत कर दिया। उसकी कहानी, तथ्य और लोक कथाओं का मिश्रण आज भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करती है। वो एक निर्दयी अपराधी था जो अनगिनत मौतों और भारी पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदार था। लेकिन कुछ लोग उसे रॉबिन हुड जैसा भी मानते थे, एक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक। उसकी विरासत जटिल है। गरीबी, लालच और सत्ता के आकर्षण की एक शिक्षाप्रद कहानी। वीरप्पन की कहानी मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और चालाकी और क्रूरता के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों की याद दिलाती है।